संपाति जी बोले, आप में से जो भी कपि एक छलांग लगा करके 100 जोजन का डिस्टेंस कवर कर सकता है, कितना? बोलिए बोलिए। 100 जोजन बुझाता? एक जोजन में 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में कितना हो गया? 1200। आपको पता है कि यहां से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? बंबई। 1200 किलोमीटर मान लीजिए, मानने में कहा जाता है, मान लीजिए 1200, मानने में कहा जाता है 1200 किलोमीटर बंबई। संपाति जी बोले, पूछी करगुआ के पीछे जो पहाड़ है, जो शंकर जी है, उस पहाड़ पे चढ़ के जो जंप लगावे और सीधे जुहू चौपाटी बंबई में जाके उतरे समुद्र के किनारे, इतनी लंबी छलांग लगाने की जो शक्ति रखता है वही राम जी का काम पूरा करेगा। बोल के संपाति चले गए। 100 जोजन 1200 किलोमीटर संपाति चले गए तो सारे कपि आपस में बात करने लगे, कौन जाएगा इतनी दूर? 100 जोजन कौन जा सकता है? एक कपि ने कहा, रे 10-20 जोजन होता तो हम ट्राई भी करते। एक बार हम 20 जोजन छलांग मार दिए थे। दूसरे कपि ने कहा, तुम कहां मारे हो? 30 जोजन तो हम मार के बैठे हैं यहां पर, 30 जोजन। एक कपि ने कहा, तुम 30 जोजन? जामन जी, हमरी नाम के आगे 50 जोजन लिखिए, हम 50 जोजन जा सकते हैं, 50 जोजन। जामन जी सुने, अरे ये तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे। बोले, शाबाश, क्या बात है, 50% कवर करने का वीर यहां बैठा है। इनसे भी अधिक कोई वीर बानर यहां पर बैठा है। एक कपि बोला, 70 जोजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले, बजाइए इनके लिए ताली, 70 जोजन। 70 जोजन जा सकते हैं। और कोई वीर यहां पर? हिम्मत बांधिए, आप जा सकते हैं। एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामन जी बोले, जल्दी बोलो, कितना लिखे तुम्हारी नाम के आगे? बोला, 5 वो भी जोड़ लेता हूं, 90 जोजन चला जाऊंगा, 90 जोजन। जामन जी बोले, डबल ताली मारिए इनके लिए, 90 जोजन। बस पहुंच गए। और थोड़ा हिम्मत बांधिए, 100 जोजन पूरा हो जाएगा। शाबाश, क्या बात है, 90 जोजन का वीर बैठा है। अब 90 जोजन को माला पहना गया। कपि लोग लेके माला पहनाने लगे। 90 जोजन का वीर वो पूरा तन के बैठा है, 90 जोजन। एक बानर आके बोला, सही में जाओगे कि बस फेंक दिए हो? जामन जी बोले, हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा 100 जोजन? अब कोई सांस नहीं ले, सब 90 जोजन वाले का मुंह देख रहे हैं। और 90 जोजन वाला बोल रहा है, जाऊं? जामन जी हाथ पकड़े, कहां जाऊं? 90 नहीं, 99 जाओगे, पानी में डूब जाओगे। 100 जोजन जाना है। आप लोग अपने आप को युवान कहते हैं, शर्म नहीं आती अपने आप को युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरे। मैं जवान रहता तो मैं बताता 100 जोजन किसे कहा जाता है। मेरी जवानी में भगवान त्रिविक्रम रूप धारण किए थे और उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं जा पा रहा हूं, नहीं तो मैं बताता 100 जोजन किसे कहते हैं। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद को जोश आ गया। अंगद जी बोले, हमरी नाम के आगे 100 जोजन लिख दीजिए, लिख दीजिए, हम चले जाएंगे, लिख दीजिए, लिखिए, हम 100 जोजन जाएंगे। जामन जी बोले, ट्रिपल ताली बजवाए ना? ताली वाली मत बजवाइए, आप बस लिख दीजिए। बोले, इतने उदास हो कि क्यों बोल रहे हो? अंगद जी बोले, जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरे। अंगद कहे जाऊं मैं, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। वापसी की गारंटी नहीं है। जामवंत जी मन में बोले, जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे लबर लबर बोल रहे हो? है नैया, अरे जाना नहीं है, जाके आना भी है। अच्छा आप बताइए, किसको जाना है? बोलिए। श्री हनुमान जी को जाना है और हनुमान जी इधर जो मंदिर है उसमें बैठ के कीर्तन कर रहे हैं।
जामन जी पूछने लगे बजरंग बली कहाँ है? बोले पता नहीं, पूछी करगुआ एक गांव है ओरछा के पास, वही पहाड़ के नीचे एक बहुत पुरान मंदिर, वहीं बैठ के कीर्तन कर रहे हैं हनुमान जी। जामन जी सबको लेके पहुंचे मंदिर के सामने। देखे हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम से बैठ के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। जामन जाग पूछे कहरीछ बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट लगाए बिना चलाऊंगा। बोले ना ना ना, रावण को टच भी मत करिएगा, उसके लिए राम जी स्वयं में पर्याप्त है। भगवान कपियों की सेना को लेकर जाएंगे। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीत ही आनी है। भगवान लेकर जाएंगे सेना और भगवान ही निशाचरों को मार के सीता जी को लेकर के आएंगे। यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदर कांड पढ़ता है? कई लोगों तो यादो हो गया होगा। कितने लोगों को पूरा सुंदर कांड याद है? अच्छा, लेकिन हमको याद नहीं, हम तो देख देख के बाँच रहे हैं। हाँ, हमको नहीं याद है, थोड़ा थोड़ा याद है जहां तहां का, पूरा नहीं याद। यहीं से सुंदर कांड की गलती, सही बोल रहे हैं, पूरा याद है हमको। पंडित जी को भले याद है, महाज्ञानी पंडित जी को सब याद है। सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है यहीं से। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, चुपचाप, एकदम चुपचाप जाइए, सीता जी का पता लगाइए। अब पता लगाकर आकर के राम जी को बताइए। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय बोले भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाए, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाए। सही दुख कंद मूल फल खाए, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीत ही देखी, जब लगी आवो सीत 100% होई ही काज मोहि हरस बिसेकी, होई काज मोहि हरस बिसेकी। यह कहि नाई सबन कहु माता, यह कहि नाई सबन कहु माता। चले हरस ही धरि रघुनाथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर संहारे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर संहारे। पर क्यों पवन तनय बल भारे, पर क्यों पवन तनय बल भारे। देहि गिर चरण दे हनुमंता, देहि गिर चरण दे हनुमंता। चले उसगा पाताल तुरंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, अमोघ रघुपति महाराज। एहे भांति चले हनुमाना, एहे भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारे। रुकिए चाचा जी, हनुमान ते ही परसा कर। हाथ से हनुमान जी ने उनको छुआ, पुनि कीन्हा प्रणाम। और बोले विश्राम राम काज कीन्हे, बिनु मोहि कहाँ
जब तक भगवत कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। विश्राम लेने वाला, विश्राम लेने वाला सब हम ही बोलेंगे, आप लोग मत बोलिएगा। विश्राम लेने वाला ऐसे बीच में बोला करिए। हनुमान जी आगे बढ़े। पाताल में देवता छिपे हैं रावण के डर के मारे। कहां छिपे हैं? देवता रावण के डर से दो ही जगह छिपते थे बाबू, एक थे पाताल में और दूसरा पर्वत की गुफा में। कहां? क्या गुफा में रावण नहीं जा सकता? आप लोग बताइए। रावण गुफा में नहीं जा सकता? जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं। देवता जानते हैं आ सकता है लेकिन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पर्वतों का जो द्वार है, गुफा का द्वार, वो बहुत छोटा होता है। और गुफा में जाने का नियम है कि आपको झुकना पड़ेगा। रावण का स्लोगन है कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। वो जानता झुकेगा नहीं, इसीलिए देवता गुफा में छिपते हैं रावण के डर के मारे कि जानते बिना झुके आएगा नहीं यहां पर। रावण झुकना जानता नहीं है। हनुमान जी जैसे गए तो देवताओं ने सुरसा को भेजा हनुमान जी का परीक्षण करने के लिए, बल बुद्धि का। हनुमान जी जा रहे हैं, सुरसा सामने आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत तेज भूख लगी है का? बोले बहुत तेज लगी है। हनुमान जी बोले थोड़ा कंट्रोल कर लो, राम जी के काम में जा रहा हूं, सीता मैया की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद तब तब बदन पैठियऊं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे। मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा, मैं सत्य बोलता हूं। बोली नो वे कवने जतन दे नहीं जाना। तब हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे हनुमान। जब किसी भी प्रकार श्री हनुमान जी को सुरसा जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले अच्छा काम करो, मुंह खोलो खा लो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। 1 जोजन मतलब कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट भी 12 किलोमीटर नहीं है, लगभग 10 किलोमीटर की है। पहले अटेम्प्ट में सुरसा एवरेस्ट से भी ऊंची हो गई। सुरसा 1 जोजन का शरीर बनाई, हनुमान जी 2 जोजन, डबल। सुरसा फिर 4 जोजन तो हनुमान जी, जोर से बोलिए, 8। डबल का खेल शुरू हुआ। बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुक्ते ठयो। हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत भक्ति संभयो, पवन सुत भक्ति संभयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस सुरसा हनुमान जी तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत्य जो जन से ही आनंद कीना, सत्य जो जन से ही आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना। बोलिए सुरसा 1 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 50 जोजन तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने बढ़ते बढ़ते 100 जोजन का मुख खोल दिया, शरीर नहीं मुख।
सत जो जनत ही आनन कीन्हा। आनन माने मुख, उसने जो अपना मुंह खोला खाने के लिए। इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 योजन का स्वरूप बनाऊंगा तो लगभग मैं 2500 किलोमीटर लंबा हो जाऊंगा। और यदि इतना लंबा मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा और बायां हाथ सीता मैया के पास। फिर भगवान वो सोचेंगे इनको सामने भेजा हूं तो ऊपर कहां जा रहे हैं। हनुमान जी बोले का गारंटी है मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 योजन से बढ़ते बढ़ते 100 योजन का मुख खोल दिया। अब बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दे दिया। क्या दे दिया? आप लोग समझ में आ रहा है क्या दे दिया? कभी जीवन में किसी को चकमा दिए हैं? कोई नहीं बोलेगा हम दिए हैं। कोई नहीं बोला हम चकमा दिए हैं। पता नहीं आप बुंदेलखंड में खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। हमारे पूर्वांचल में खूब सरकार हम लोग बचपन में खेलते थे। आप लोग खेले हैं खेल? कौआ उड़ खेले हैं? कौआ उड़, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, गधा उड़। जो गधा उड़ाया भाई साहब वो गधा पिटाता था। फिर तो उसको मारते समय चकमा दिया जाता था। ऐसे हाथ करता था चोर जो होता था, ऐसे में पूरा मसाला डोसा पेपर डोसा बना करके इसमें भर के और फिर तड़ तड़ पीटा जाता था। तो उसमें दिखाया जाए कोई और हाथ, मारा जाए कोई और हाथ, ये चकमा। हनुमान जी बढ़ाते बढ़ाते 100 योजन तक उसको ले गए, जिससे उसने 100 योजन का मुख खोला। हनुमान जी बड़ा रूप नहीं लिए, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी छोटा रूप बनाए और सुरसा के मुख में घुस गए, भीतर चले गए पेट में। आधी घंटा सुरसा के पेट में थे सरकार। क्या कर रहे थे? फैटी लीवर था उसका, ठीक कर रहे थे। गदा भांज भूज के जो इधर उधर डिस्टर्ब था सब ठीक किए। फिर हनुमान जी बाहर निकल गए। बाहर निकलकर बोले मां मैं तो तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा बोली मैं खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया मुझे, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया हनुमान जी। इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद दे के सुरसा गई। हनुमान जी चले। लंका के ठीक पहले समुद्र में एक राक्षसीय सिंहिका हनुमान जी को पकड़ के नीचे खींची। हनुमान जी मुष्टिका बांधे और सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? जोर से बोलिए। मर गई सीताराम। राम नाम सत्य है। एक मुक्का में बिलबिला के मर गई सिंहिका। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो। हनुमान जी लंका पे चढ़े, चारों तरफ देखे। क्या देखे? पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करो पैसार। दिन में जाना डेंजरस होगा, चारों तरफ पहरेदार है। रात्रि के अंधकार में छोटा रूप बना के जाऊंगा। और जैसे रात्रि आई, हनुमान जी मसक यानी एकदम छोटा रूप धारण करके, मच्छर नहीं बन गए। हाँ, यहाँ कई लोग मच्छर निकाल देते हैं अर्थ। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उसके आकार को मसक कहते हैं। छोटा सा रूप बना के हनुमान जी
मसक समान रूप कप धारे, मसक समान रूप कप धरे। लंक ही चले सुमिर नर हरे, लंक ही चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सि मोहिनिंदरे, सो कह चल सि मोहिनिंदरे। जानहि नहीं मरम सख मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। अंधकार में हनुमान जी छोटा रूप बनाकर लंका के मेन गेट से धीरे धीरे सरकार दबे दबे पांव प्रवेश करने लगे। और उसी लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम, जोर से बोलिए, लंकिनी है। लंकिनी। ये लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। आप जब किसी दूसरे देश में जाएंगे ना, तो जहां उतरिएगा एयरपोर्ट पर अथवा पोर्ट पर, पानी के रास्ते जाइए, बंदरगाह पर, सड़क के मार्ग से जाइए तो बॉर्डर पर, वहां ऑफिस होता है, इमिग्रेशन ऑफिस। वहां अधिकारी बैठे रहते हैं, वो आपका कागज चेक करते हैं, पासपोर्ट है कि नहीं, वैलिड वीजा आपके पास है कि नहीं, क्यों आ रहे हैं, किससे मिलने आ रहे हैं, रिटर्न टिकट है कि नहीं, सब जब देख लेते हैं तब परमिशन देते हैं। ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है लंकिनी, मेन गेट पर बैठी है। हनुमान जी दबे पांव छिप के जा रहे थे। बोली अच्छा, मेरे रहते लंका में डंकी मेरे रहते लंका में चोरी छुपे जाने का चोर की भांति प्रवेश, चोर आ रहा है। चिल्लाई हनुमान जी पर, ऐ सट, तू जानता नहीं मुझे, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले क्या खाती हो चोर को? लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई। हनुमान जी अपनी मुष्टिका ऐसे बांध के अब पीछे रखे थे हाथ। बोली पीछे क्या चुराए हो? हनुमान जी बोले चुराए नहीं है, भारत से लेके आए हैं। बोली क्या लेके आए हो? हनुमान जी बोले आम है, आम। डू यू नो आम? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम को और आम को न जाने उससे बड़ा अभागा कौन होता है। बोले ऐ बानर, राम का नाम नहीं लेना लंका में, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाओगी? बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी पीछे एक लोग को खिलाया हूं, अभी बस खिला के ही आ रहा हूं, मैं एकदम मलदहवा लाया हूं तुम्हारे लिए, खाओगी? बोली खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका लंकनी के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। मारे नहीं, हन दिए। क्या कर दिए? मुठिका एक महाकपि, हनी मन बुझाता, हनी मने हाँ, वो शहद ना, वो खाने वाला हनी नहीं। मुठिका एक महाकपि हनी, मन उसको पकड़ कर झुका हन दाओ। हनुमान जी ने एक मुष्टिका हन दाओ। उठ के पूछी हमका काहे कलाने हनाओ? हनुमान जी जैसे उसको मारे एक मुष्टिका, क्या हुआ? क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ उसका, मरी नहीं, खून की उल्टी करके उतना दूर गई। हनुमान जी जा करके बोले कि टेस्टी था ना, मलदहवा था, अल्फांसो भी लाया हूं, ट्राई करना चाहती हो? हाथ जोड़ ली। बोली नहीं नहीं, पेट भर गया मेरा। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं, देखूं नयन राम कर दूता। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था, मैं भी वहीं खड़ी थी। जाते जाते ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा लंकिनी
जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो कपि तुझे मारेगा वो कोई सामान्य बानर नहीं होगा, वो स्वयं भगवान श्री राम के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुमको मारेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तुरंत उसने हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। हनुमान जी बोले वीजा नहीं चेक करोगी? बोली आपके लिए नो वीजा। पी के सोया था, वीजा फ्री कहीं नहीं। तुरंत उसने स्टैंप लगाया। भोर नगर की, और उस भोर के उजाले में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? सुंदर। सुंदर क्यों है? इस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हरस। मंदिर के दीवार पर, घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी मैया का विरवा लगा हुआ था। ये तुलसी जी का विरवा और दीवार पर धनुष बाण को देख करके हनुमान जी को यह समझने में विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। भगत जी का घर है, ये टेंशन का विषय नहीं है। लंका में भगत जी का घर है, ये टेंशन का विषय है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। इस साधु जी राक्षसों के बीच में कहां से आ गए? हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक किसका घर था पता है आप लोग को? किसका घर था? विभीषण जी का। अब विभीषण जी उसी समय जग गए। और जगने के बाद क्या बोले? क्या बोले? राम राम बोले, चाय चाय नहीं बोले। क्या बोले? राम राम। राम राम ते सुमिरन। हनुमान जी सुने। हनुमान जी सुनते समझ गए भगवान के किसी भगत जी का घर है, तो राम राम बोल रहे हैं। ये राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं राम बोलूंगा तो इनको भी अच्छा लगेगा। यहां दर्शन करिए। फलों में, सब्जियों में एक सब्जी है आलू। आप लोग जानते हैं ना? कोई बोल ही नहीं रहा है। बहुत बढ़िया सब्जी है। कुछ न मिले तो आलू बना लो। चना छोला बना रहे हैं, छोला कम पड़ गया आलू डाल दो। पनीर कम पड़ गया आलू डाल दो। जौन कम पड़े आलू मिला दो। व्रत में क्या बनाए? आलू भून दो। नाश्ता चाहिए, आलू का पकौड़ी बना लो। आलू। अब आप बताइए, धरती के किसी भी कोने में जाइएगा आलू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये हो सकता है कि परवल सब जगह ना मिले। हम लोग एक बार कथा गाने गए मॉरिशस 3-4 साल पहले, तो वहां एक लोग के घर भोजन करने गए। जो घर का मालिक था वो हमसे पूछा, महाराज जी डू यू लाइक सुसु? हाँ, आप लोग तो थे ही। हमने कहा बोले सुसु? बोले महाराज वेरी टेस्टी। हम बोले जेकर नामे सुसु है वो कितना टेस्टी हो गया। हम बोले तुम ही खाओ सुसु, हम नहीं खाएंगे। तब वो हमारी टीम में 1-2 लोग ट्राई किए थे। कौन खाया था वो? आप खाए थे ना? सुसु सुनला के बाद वो खा लिए। धन्य है प्रभु। वहां एक सब्जी मिलती है जिसका नाम है सरकार सुसु। हाँ, वो एकदम परवल जैसा सब्जी, परवल नहीं दूसरा कुछ है, भारत में नहीं मिलता, उसका नाम है सुसु। एक बार 2017 में हम लोग आ रहे थे अमेरिका से भारत, तो जहाज बदल गया। जो जहाज थी वो छूट गया, तो उसमें तो जैन भोजन पहले से बुक था। अब दूसरा जहाज मिला तो उसमें बुक नहीं था। अब वहां से लंदन का था, लंदन से भारत की जहाज थी, तो वो 10 घंटे की जहाज। अब पाए का खाना तो कुछ है नहीं, तो जो
प्लेन में व्यवस्था लोग दिखते, बोले हम कुछ व्यवस्था करते हैं। तो सरकार वो इतने बड़े प्लेट में न जाने कहाँ कहाँ का पता ही था, भगवान जाने, पत्ता, हरा हरा पत्ता, 4-5 तरह का पत्ता का पहाड़ बना के, और उसके साथ में 3-4 तरह का चटनी ला के रख दिए। हम थे भाई जी, अब समझे में ना आवे इसको खाया कैसे जाता है, पहली बार जीवन में देखे थे। भाई जी हमारा मुंह देखे, हम उनके मुंह देखे, इसको कैसे खाया जाए। तो हम पूछे, भाई जी ये बताइए यहाँ कोई दूसरा पहचानने वाला है? बोले नहीं, कोई नहीं पहचाना। फिर काहे का लाज, अपना भारतीय तरीका अपनाइए। तो पता नहीं आप लोग पंगत में कभी दाल भात खाए हैं? पंगत में, हमारे यहाँ जब पूर्वांचल में, बिहार में पंगत में दाल भात खाते हैं ना, तो पहले चावल लेते हैं, भात, उसको गोल बना करके और उसके बीच में गड्ढा बनाते हैं। आप लोग खाए ऐसे? उसमें बीच में गड्ढा बना के उसी में दाल भरा जाता है। अब साइड से निकाल निकाल के सान सान के खाते रहते हैं। आप लोग खाए हैं? हाँ। उसी प्रकार में बोले भाई जी कोई पहचानने वाला नहीं है, टूट पड़ी है। तो पतई के पहाड़ में हम लोग गड्ढा बनाए और जितना चटनी था सब उसी में डाल दिए और सब उसी में मिला के सान के हम लोग खा गए। कौन पहचान रहा है? खाओ, पेट में जाना ही है उसको। सुसु भारत में नहीं मिलता, लेकिन आलू सब जगह मिलता। उसी प्रकार जैसे आलू सर्वत्र पाया जाता है, उसी प्रकार धरती के किसी भी देश में चले जाइए, आपको कोई ना कोई भगवान का भक्त प्राप्त हो जाएगा, भगत मिल जाएगा। लेकिन यहां प्रश्न है, भगत मिलेगा कैसे? यहां मध्य प्रदेश का विवाह मैं नहीं जानता, न देखा हूं कभी। हमारे यहां पूर्वांचल में बारात जाती है, रात को रुकती है, वहां पर टेंट समियाना लगता है, तो सैकड़ों हजारों लोग जाते हैं और 1 घंटा के भीतर माला वाले सरकार अलग गोल बना लेते हैं, रगड़ने वाले अलग गोल बना लेते हैं, फेंटने वाले अपन अलग गोल बना लेते हैं। कोई किसी को नहीं पहचानता, लेकिन सूंघ सूंघ के पहुंच जाते हैं। हाँ, मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं एकदम। उसी प्रकार यदि आप भगत हैं तो कहीं भी जाकर कुछ न करिए, एक काम करिए, भगवत नाम का कीर्तन प्रारंभ कर दीजिए। वहां जितने भगत होंगे, ये भगवत नाम का कीर्तन ही उनको आपके पास लेकर चला आएगा और भक्तों की टोली वहां पर बन जाएगी, केवल भगवत नाम का कीर्तन। इसलिए जब जीवन में समय मिले, सीता हनुमान जी राम नाम का उच्चारण किए, विभीषण जी दौड़ करके आकर मिले और हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, अपना परिचय दिया कि मैं भगवान का दूत हनुमान हूं। बोले हनुमान जी, विभीषण जी मैं सीता मैया के पास जाना चाहता हूं। जुगति सकल जुगति विभीषण सकल सुनाई। जुगति मने युक्ति। आपको बताऊं, अशोक वाटिका के जिस भाग में रावण ने सीता मैया को रखा हुआ है, उस भाग में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। उस भाग में पुरुष नहीं जा सकते, केवल रावण जा सकता है, दूसरा कोई पुरुष नहीं जा सकता। इसलिए वहां जितनी सेविका हैं सब राक्षसियां हैं। विभीषण जी ने युक्ति बताई हनुमान जी को, इस पुरुष रूप में आप नहीं जा सकते, सखी रूप में जाना पड़ेगा। और आपके झांसी में ही, यहां आपके बगल में सखी के हनुमान मंदिर विराजमान है, वही सखी के हनुमान है, आपकी झांसी में है। यहां हनुमान जी महाराज सखी भाव में है। यही सखी का रूप बनाकर, यही युक्ति विभीषण जी बताए, जुगति विभीषण सकल सुनाई, कि कैसे आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। वही सखी के हनुमान जी झांसी में आपके हैं। आप कितने भाग्यशाली। इधर जाइए तो राजा राम सरकार ओरछा में विराजमान है, दाहिने जाइए तो सखी के हनुमान विराजमान है, अब बीच में पूछी करगुआ में राम कथा हो रही है। कितना आनंद है वो। हनुमान जी वही छोटा रूप बना करके, जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी, ऊपर पत्तों के पीछे छिप करके बैठ गए।
मन में विचार करने लगे क्या करें। रावण आया, अनेक प्रकार से सीता मैया को त्रास दिया, बोला एक बार देखो हमको। मां देखी नहीं उसको। रावण निकाला चंद्रहास खड्ग, सर को काट दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ा। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी है उसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भरत जी तीर्थराज प्रयाग में राम जी के चरणों के प्रति प्रीति मांग रहे हैं। रति, जो रति भरत जी अभी मांग रहे हैं, ये त्रिजटा वो रति प्राप्त करके बैठी हुई है। राम चरण रति निपुण विवेका, राम जी की परम भक्त है त्रिजटा। रावण ने त्रिजटा से कहा, समझाओ सीता को, 1 महीने में बात नहीं मानेगी, इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा करके गया। जितनी राक्षसियां थी उनको त्रिजटा जी बोली, सुनो, रावण जो बोला है ना उसको भूल ही जाओ। अब मैं जो बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने सुबह में एक सपना देखा है। लंका में एक बानर आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, उसकी 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा होके गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना आज रात में ही सही होने वाला है। हनुमान जी ऊपर बैठ के सुने, बोले बोल रही है बानर लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हमको तो राम जी बोले थे केवल सीता जी को देख के चले आना। जामोन जी भी बोले थे सीता जी को देख के चले आना। आई कह रही है लंका में आग लगा दिया। हनुमान जी बोले लग रहा है मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर। मेरे आने के बाद ये सारा प्लानिंग हुआ है। हम तक उस समय जीमेल तो था नहीं, मेल का सिस्टम था, टेलीफोन, तो हमारे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने लंकिनी त्रिजटा के द्वारा व्हाट्सएप मैसेज भिजवाया। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, जो जो करने लायक है सब करके आऊंगा मैं। दिन भर हनुमान जी बैठे रहे। रात्रि में अंधकार हुआ, सीता मैया व्याकुल थी शरीर त्यागने के लिए। हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। जो मुद्रिका भगवान ने दी थी, हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका नीचे गिरा दी। और आपको बताऊं, हनुमान जी भगवान के हाथ की अंगूठी हाथ में पकड़ के मुट्ठी में लेके नहीं गए थे। कहां लेके गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख कहां रखे थे? अपने मुख में रख के ले गए थे। जैसे सोना, पीले रंग का सोना गिरा, मां को लगा कि वृक्ष ने अग्नि गिरा दिया। मां दौड़ के उठा के लगी देखने, अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आ गई? मां तो प्रसन्न हुई। फिर सोचने लगी जीत को सके अजय रघुराई, मेरे स्वामी अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। माया से इसका डुप्लीकेट बन नहीं सकता, ये असली मुद्रिका है। यदि प्रभु को कोई जीत नहीं सकता तो ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मां व्याकुल हो गई। और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। हनुमान जी को गोद में बिठाई, बोली हनुमान आपके प्रभु क्या हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सवेरे से यहां ऊपर बैठा हूं और मैंने आज पूरे दिन आपको देखा है। एक बात कहूंगा मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है मां।
प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। कुछ दिनों की बात है मां, कछुक दिवस जननी धरु, कुछ दिनों की बात है, धैर्य रखिए। कपियों की सेना तैयार हो गई है, प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। मां बोली आप लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले क्या बताए मां, ले जाने को तो मैं अभी लेकर जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी लेकर जा सकता हूं, लेकिन प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं मैं आपको उठा के लेके चला जाता। किसने बोला? हनुमान जी ने। जिस समय हनुमान जी बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, इतने बड़े हैं बस, मां की गोदी में बैठे हैं खुदे, इतने बड़े हनुमान जी, और सीता मैया से बोले हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, देखने में टैया भर के लंबा लंबा छोड़ रहे हैं। मां बोली अच्छा अच्छा ठीक है, उठाना मत। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सभी बानरों का साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले मां ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार रूप? मां बोली एक बार दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते आकाश में मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो, अट्टालिका की भांति रूप धारण करके हनुमान जी गरजने लगे। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ। बाप रे बाप, छोटका रूप इतना विशाल था, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर से छोटे बालक बन गए। सीता मैया बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है भाई, बड़ा बलवान है। जैसे सीता मैया ने बात बोला ना, हनुमान जी मां का पांव पकड़ के रोने लगे, कहे मां सब है, बल नहीं है हमारे भीतर। हम लोग तो डाल पे रहने वाले हिरण है मां, पशु हैं। हमारा केवल इतना बल है सरकार कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं और अपने ही हाथ से अपना पीठ थपथपा लेते हैं। अरे क्या छलांग लगाया है आज, इसके अधिक कुछ नहीं कर पाते हैं मां। लेकिन हम एक बात कहें, हम जो कुछ भी करते हैं ना, हम अपने बल के भरोसे नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप के भरोसे करते हैं, हम अपने भगवान के बल से करते हैं, अपने बल से कुछ नहीं करते। हमारे में बल नहीं है। किसने बोला? किससे बोला? सीता मैया से। और आपको बताऊं, दुनिया की हर मां अपने बच्चे को बलवान बनाने में लगी रहती है। माताओं का केवल दो समस्या, महाराज कुछ पढ़ता नहीं है और महाराज कुछ खाता नहीं है। अरे हद तो तब हो गई, एक बार हम कथा गा रहे थे, एक बेटा आया, भगवान की बड़ी कृपा थी, बड़ा तंदुरुस्त था बच्चा। उसकी मां भी बोली महाराज कुछ खाता नहीं है ये। हम बोले मैया अब इससे ज्यादा खिलाना भी मत, क्योंकि मां की दृष्टि में संतान हमेशा कमजोर रहता है। हनुमान जी मां से ही बोल दिए मां मेरे में बल नहीं है। सीता मैया बोली अभी मैं अपने बच्चे को बलवान बनाती हूं, और मां ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीन्हा राम प्रिय जाना, ओहु तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिका